ठाकुर जी को टोपा पहनाती ठंडी के समय में, तो ठाकुर जी निकाल निकाल फेंक देते, और स्वाता भी बांधी कोई बात नहीं उठा के फेंक देते। टोपी मोर मुकुट को ठाकुर जी की। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी जो दुनिया को चला रहा है, आज यशोदा मैया उन परब्रह्म को चलाना सिखा रही है। और वो किसके वश में हो रहा है? प्रेम के वश में। ठाकुर जी जब प्रेम के वश में हो जाते हैं ना, तो सब कुछ करने को तैयार होते हैं। और ऐसे हमारे ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। सब लोग इधर अब ध्यान से देखिए, इधर इधर इधर, शांति भाव, शांति, और ध्यान से कथा से। नहीं तो भाई पीछे देखोगे, अब जैसे जो आपको बहका रहा होगा वो कूदना ही है। मैंने कहा था ना, जो आपका कथा से मन आएगा वो कूदना है, फिर मत कहना। क्योंकि पूतना ने सबकी दृष्टि भजन से हटा करके अपनी ओर लगाया, तो भाई कोई किसी को छेड़ो मत, इधर उधर मत करो, इधर देखो। तो हमारे लाल जी 1 वर्ष के हो गए। लाल जी हमारे 1 वर्ष के है गए, लेकिन अभी तक लाला को नामकरण ना गया। अभी ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ था। और देखिए, और क्यों नामकरण नहीं हुआ ठाकुर जी का अभी तक? ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी उनका नाम नहीं रखा गया था। क्यों? क्योंकि जो वसुदेव जी के जो कुल पुरोहित थे वो है गर्गाचार्य जी। ध्यान से सुनना, गर्गाचार्य जी वो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं गर्गाचार्य जी। और नंद जी के कुल पुरोहित हैं श्री सैंडिल्य मुनि। लेकिन सैंडिल्य मुनि नंद बाबा के कुल पुरोहित थे, लेकिन सैंडिल्य मुनि को पता था कि ये जो नंद के यहाँ लाला आया है ना, वो नंद जी का नहीं वसुदेव जी का है। तो सैंडिल्य मुनि कहते हैं कि जब मैं इनका कुल पुरोहित नहीं हूँ तो मैं नामकरण मैं क्यों करूँ? नंद के ये जो लाला है वो तो देवकी का लाला है, वसुदेव का लाला है, तो इनका नाम तो गर्गाचार्य जी को नामकरण करना चाहिए, क्योंकि वसुदेव के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी हैं। तो सैंडिल्य मुनि अभी तक वो आए नहीं। नंद बाबा बुलाते कि भगवान आइए और मेरे बालकों का नामकरण कीजिए। बलराम और कृष्ण, इन दोनों का नामकरण अभी नहीं हुआ था। तो बुलाते, लेकिन सैंडिल्य मुनि किसी न किसी बहाने से वो बात को टाल देते। तो वसुदेव जी को जब ये बात पता चली मथुरा में कि अभी हमारे दोनों बच्चों का नामकरण नहीं हुआ है, कृष्ण और बलराम का, तब उन्होंने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाइए, आप नामकरण कीजिए बालकों का हमारे।
तब गर्गाचार्य जी वृंदावन पधारे गोकुल में। तो ठाकुर जी इधर देखिए वो सब ठाकुर जी किशोर जी ने खेलने दो जो कर रहे। हमारे ठाकुर जी भी तो ऐसे ही थे, लोट पोट वाला खेल खेलते थे। तो हमारे ठाकुर जी जो थे उनका नामकरण नहीं हुआ था। इधर ध्यान से सुनिए। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि आप जाइए और हमारे बालकों का नामकरण करके आइए। अभी तक ठाकुर जी का नाम हुआ नहीं था, नामकरण कृष्ण और बलराम का। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी गोकुल में आए तो नंद बाबा ने देख लिया और उनसे प्रार्थना की कि हे गर्गाचार्य जी, आप मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। ये लोग 1 वर्ष के हो गए लेकिन अभी इनका नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं कैसे कर दूं नामकरण, मैं तो वसुदेव का कुल पुरोहित हूँ और तुम्हारे कुल पुरोहित तो सैंडिल मुनि है। तो उन्होंने कहा अरे सैंडिल मुनि नहीं आ रहे, उनको कुछ ना कुछ काम ही पड़ जा रहा है। एक काम करिए, आप आए हैं तो आप ही नामकरण कर दीजिए मेरे बालकों का। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, जो कंस है ना वो देवकी के 8वें संतान को ढूंढ रहा है, लेकिन यदि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण कर दिया तो कंस को लगेगा कि देवकी की 8वीं संतान यही है और कहीं कुछ आदि व्याधि हो गई तो मुझसे मत कहना। तो नंद बाबा ने कहा कि अरे भगवान आप चिंता मत करिए, आप मेरे बालकों का नामकरण ना गौशाला में ले जाकर के चुपके से कीजिए। मैं किसी पड़ोसी को भी निमंत्रण नहीं दूंगा इस नामकरण के उत्सव में। चुप करके गौशाला में जाकर के आप मेरे बालकों का नाम रख दीजिए। तो गर्गाचार्य जी बोले ठीक। तो गर्गाचार्य जी बोले चलो ठीक है, कल सवेरे हम तुम्हारे दोनों लाला को नाम धर देंगे। तो गर्गाचार्य जी वहीं नंद भवन में रुक गए। लेकिन गर्गाचार्य जी की जो आदत थी, वो संत व्यक्ति, वो किसी और के हाथ में बना भोजन नहीं करते थे, वो स्वयं से बनाते थे। भोग लगाया तो दियम वस्तु गोविंदा तुभ्य समर्पय ग्रहण से मुखो भोक्त्वा प्रसीदत परमेश्वर। ये भोग लगाने का मंत्र है। ठाकुर जी को भोग लगाया अपने शालिग्राम को और आंख बंद करके माला जपने लगे। क्यों? क्योंकि अब देखो ठाकुर जी को भोग लगता है ना तो पर्दा लगता है। ठाकुर जी को भोग लगाओ तो ऐसे खुले में नहीं, उनके आगे कुछ ना कुछ पर्दा लगा दो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ना बड़े शर्माते हैं। श्री गिरिधर लाल जैसे जब 56 भोग लगता है ठाकुर जी को, ये श्री गोवर्धन नाथ है, इनको 56 भोग लगता है गोवर्धन में। जब इनको 56 भोग लगता है ना तो जितने 7 ठाकुर हैं, श्री बाके बिहारी, श्री राधा रमन, श्री राधा वल्लभ, गोविंद देव, युगल किशोर और गोपीनाथ और श्री वल्लभाचार्य, वो श्री वल्लभ लाल, इतने ऐसे 7 ठाकुर हैं। 7 ठाकुर हैं। जिस समय गोवर्धन में अन्नकूट होता है, ठाकुर जी का 56 भोग लगता है। इधर देखिए, जब ठाकुर जी का 56 भोग लगता है उस समय सारे 7 ठाकुर एक सब लोग आ जाते हैं और बीच में हमारे श्री गिरधर लाल रहते हैं। तो जब 56 भोग लगता है ना तो ये जो ठाकुर जी एक बार सबको 56 भोग लगाया गया तो सब लोग तो खा रहे थे, पर्दा लग गया, सब लोग खा रहे थे और ये जो गिरधर लाल बड़े शर्मा रहे थे और एक एक तोड़ के खा रहे थे, एक एक तोड़ के खा रहे थे। सो जैसे ही पर्दा हटा सब ठाकुर अपने अपने स्थान पे चले गए। तो इनका ना मुंह लटका हुआ था। तो जो गोसाई जी थे, इनका मुंह लटका हुआ देखा ठाकुर जी का, तो बोले कि ठाकुर जी कहाँ गए हो, आपको मुंह लटको का एक हो है। तो ये अपने गोसाई से बोले कि मेरो आज पेट ना भरो, मुझको भूख बहुत जोर से लगी है। तो गोसाई जी बोले कि इतना नर भर के खा लिए, 56 भोग लगा, अभी आपका पेट नहीं भरा। अब देखो हमारे ठाकुर जी खाने के बड़े शौकीन हैं। आप ठाकुर जी का यज्ञ जब तब करो या ना करो, लेकिन ठाकुर जी को अगर रिझाना हो ना
ठाकुर जी जितनी जल्दी यज्ञ जब तक हवन इन सबसे नहीं रिझते ना, ठाकुर जी 3 चीजों से बहुत जल्दी रिझते हैं। क्या? राग, भोग, श्रृंगार। ये 3 चीज ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को राग बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पद, सुंदर सुंदर भजन सुनाया करो। और श्रृंगार, ठाकुर जी को खूब सुंदर सुंदर आभूषण पहनाया करो, खूब सुंदर सजाया करो, चंदन घिस करके उनको चंदन लगाया करो। अरे ठाकुर जी का खूब सुंदर श्रृंगार करो, बड़े प्रसन्न होते हैं। राग, भोग और श्रृंगार, खूब सुंदर सुंदर भोग लगाया करो, अपने हाथों से स्वयं बनाया करो। कभी ठाकुर जी से पूछा करो कि ठाकुर जी आज क्या खाओगे? खीर खाओगे कि लड्डू खाओगे कि सेवई खाओगे, हलवा खाओगे? पूछा करो। अब आप कहोगे कि क्या ठाकुर जी बोल देंगे क्या? हाँ नहीं, मुझे खीर नहीं हलवा खाना है। बताऊं क्या किया करो? मैं क्या करती हूँ, कई सारी पर्ची बनाती हूँ। एक में हलवा लिखती हूँ, एक में खीर लिखती हूँ, एक में लड्डू लिखती हूँ, एक में सेवई लिखती हूँ। सो इस सबरी पर्ची बना करके ठाकुर जी के सामने रख देती हूँ और कहती हूँ ठाकुर जी अब मैं 10 मिनट बाद आऊंगी यहाँ पे, और जो पर्ची जो मैंने आपके चरण में सारी पर्ची रखी है और उनमें से एक पर्ची उठाऊंगी और जिस पर्ची को खोल करके देखूंगी वही चीज बनाऊंगी। तो ठाकुर जी, तो मैं 10 मिनट बाद आती अपने ठाकुर जी के पास, कोई पर्ची, एक पर्ची उठाती और जो दिखता तो मान जाती कि मेरे ठाकुर जी को यही खाना, तो मैं वही बनाती हूँ। ऐसे अपने ठाकुर जी के साथ संवाद किया करो, अपने ठाकुर जी से बात नहीं किया। अब ये जो ब्रज भाषा है ना, मुझे कहाँ से आई? मैं ब्रजवासी तो हूँ नहीं, कहाँ से आई? मैं अपने ठाकुर जी से ब्रज भाषा में बात करती थी, इसलिए मुझे ब्रज भाषा थोड़ी थोड़ी आने लगी। और ठाकुर जी से कहती कि मुझे ये ब्रज भाषा इतनी मीठी लगती है, मैं अपने ठाकुर जी से कहती मुझे भी कच्छु सिखाओ। तो मैं अपने ठाकुर जी से जब भी जाती ना उनके पास, उनसे ब्रज भाषा आने लगी। सो धीरे धीरे मुझे ब्रज भाषा आने लगी। ठाकुर जी ना ऐसे, उनको ऐसे रिझाया करो। तो गर्गाचार्य जी खीर बनाए, सो ठाकुर जी उन्होंने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। अब उन्होंने पर्दा तो नहीं किया, अपने नेत्र बंद कर लिया, अपने नेत्रों का पर्दा लगा लिया और आंख बंद करके माला जपने लगे। सो ठाकुर जी कमरे में से गुटवन गुटवन चलते चलते आए, देखा तो गर्गाचार्य जी माला जप रहे, नेत्र बंद है। सो ठाकुर जी सिंहासन पे ठाकुर जी को भोग लगा था शालिग्राम को। सो ठाकुर जी आए और उस खीर को लिया और अपने गोद में और दूर जाकर के खा रहे हैं कि डांट ना खाओ। ठाकुर जी गुटवन गुटवन गए, एक हाथ से खीर का कटोरा लिया और बैठ गए, बस खाने लगे, मुंह में पूरा सान लिया, हाथ सब बढ़िया सा। और जैसे ही वो माला जप रहे थे और जैसे ही नेत्र खोला, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, और जैसे ही आंख खोल करके देखा तो खीर का कटोरा वहां है। गर्गाचार्य बोले खीर कहाँ गई? खीर भाग गई क्या? कोई बगल में देखा तो नेक ठाकुर जी साने पड़े हैं, खीर पूरा मुंह में सान रखा है, हाथ मुंह पैर सब खीर से सान। गर्गाचार्य जी बोले अरे ओ यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी भोग झूठा कर दिए। सो यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते आई, बोली कि का भयो? बोली कि यशोदा देख, तेरे लाला ने कहा कि मेरे ठाकुर जी की सभी खीर झूठी कर दिया ने। तो यशोदा मैया ठाकुर जी को उठाया और ले जाकर के बैठा दिया कमरे में। ये बोल क्षमा मांगा, बोली अरे क्षमा कर दो भगवान, बालक है, भूख लगी होगी तो हमारे आया उठा करके खा लिया होगा, तो क्षमा कर दीजिए, मेरी अपने लाला की तरफ से मैं क्षमा मांग रही हूँ। तो गर्गाचार्य जी बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। तो फिर से खीर बनाया उन्होंने, फिर से यशोदा मैया ने चौका लगाया, नई सामग्री दी, फिर से गर्गाचार्य जी ने खीर बनाया। और जैसे ही खीर की फिर से सुगंधी ठाकुर जी के नाक में चली गई। सो ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। ठाकुर जी बलराम जी से कह रहे हैं दाऊ बड़ो टेढ़ो भगत है, पहले तो मुँह को बुलायो करे और फिर जब मैं चलो जाऊं तो मैया तो मुँह को डांट खवा दे। तो दाऊ बोले कि अरे लाला गुस्सो ना क्यों करे, तू तो देवता है ना, तू तो भगवान है ना, तू कृपा क्यों करो, भगत है, वहाँ पे कृपा कर, जान दे, गुस्सा मत हो।
सो खीर की सुगंधी ठाकुर जी के नाक में फिर चली गई। बोले दाऊ या बार या बेरी तो वाह, बेरी से भी बढ़िया हमारी खीर बन रही है, या बेरी तो और बढ़िया से सामग्री पड़ रहा है, और ढेर सारो काजू, ढेर सारो बादाम, और बढ़िया मिश्री विश्री डाल करके सुंदर सा खीर बनाया है भगत ने, जाऊं खा लो। तो बलराम जी बोले हाँ जा लाला जा। सोई गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग लगाया, फिर सुधियम वस्तु गोविंद शुरू हो गए नेत्र मंदिर। तो ठाकुर जी फिर गुटवन चल करके आए, अब फिर खीर को उठाया और एक कोने बैठ के चाटने लगे। फिर जैसे ही गर्गाचार्य ने बोले शालिग्राम भगवान की, सोई देखा तो फिर कटोरा गाया, और बगल में देखा छोटे से ठाकुर जी खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा सो ठाकुर जी की दो दतइयां निकली हैं, सो दांत निकाल के हंस दिए। पहले तो गर्गाचार्य जी ठाकुर जी के इस स्वरूप को देख करके वो भी हंस दिए। छोटे से गदमदरी से छोटे से ठाकुर जी हैं, मुंह गोल मटोल, खीर अपने पैर में लेकर के बैठे हैं कटोरा, अब चाट रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी गुस्सा में देखे वो हंस दिए, दो दांत दिखा गए। लेकिन पहले तो हंसे गर्गाचार्य, फिर अपने नेत्रों का रंग ढंग बदला और जोर से गुस्सा किया और बोले ए यशोदा देख तेरे लाल ने फिर खीर झूठी कर दी, यह सामान अब चलो जाऊंगा यहाँ से, मेरे ठाकुर जी को भोग ना लग पा रहा है, सामान अपने लाला को। सो यशोदा मैया फिर से दौड़ते दौड़ते आई, बोली बाबा क्षमा कर दो, छोटो है। तो यशोदा मैया जैसे गुस्सा में कोई मैया अपने बालक को एक हाथ से टांग के लेकर के जाती है, वैसे यशोदा मैया ठाकुर जी को एक हाथ से उठाई और ले गई पटक दी बिस्तर पे, और बाबा से क्षमा मांगी और बोली कि अरे बाबा क्षमा कर दियो, लेकिन हाँ कृपा मानो कि यानी आपके ठाकुर जी को न खाए शालिग्राम। बाबा बोले क्यों? बोली अरे नंद बाबा ना अपने शालिग्राम में छुपाते छुपाते डोले यहाँ से। एक बार नंद बाबा शालिग्राम को स्नान करवा रहे थे, अभिषेक कर रहे थे दूध से, दही से, मधु से। तो ये जो हमारो लाला है ना, जब नंद बाबा अभिषेक करते हैं ना तो ये दरवाजा पे खड़े होकर के ऐसे अपने जीवन में लपकायो करे, अपने होटल में चाटे और कहता जय जय मीठे मीठे है हो। नंद बाबा शालिग्राम को शहद से स्नान कराते ना तो ये अपने जीवन में चाटे और कहे कि जय जय मीठे है गए होंगे, क्योंकि मधु से स्नान कराया गया ना। और जैसे ही नंद बाबा ने मधु से स्नान कराया और जब करने के लिए वो बैठ गए, नंद बाबा अपने ठाकुर जी को स्नान करा करके मधु दूध घी दही इन सबसे स्नान करवा के नंद बाबा भी नेत्र बंद करके माला जपने लगे। तो ये क्या किया बाबा आपको पता है? ये आए नंद बाबा के बगल बैठ गए और बैठ गए तो शालिग्राम ने गुलाब जामुन समझ कर मुंह में डाल दिए, गुलाब जामुन समझ करके शालिग्राम को अपने मुंह में रख लियो। और तो ये भी बगुला भगत बन करके एक गाल फुला करके बैठ गए। वो भी नंद बाबा का नकल करने लगा, ये ठाकुर जी नंद बाबा की नकल करने लगे। सो एक गुम्मा बुला करके वो भी आंख बंद करके बैठ गए कि मैं भी ध्यान कर रहा हूँ भगवान को। ठाकुर जी हमारे इतने एक्टर है क्या कहूँ। तो नंद बाबा जैसे उनकी माला पूरी हुई, आँख खोली, देखो तो सिंहासन पे ठाकुर जी है ही नहीं, शालिग्राम है ही नहीं। तो नंद बाबा हमारे ठाकुर जी कहाँ गए? सोई सब उठा कर देखने लगे कहाँ गए शालिग्राम। सोई देखे तो बगल में बगुला भगत बैठे हुए। जैसे भी बगुला को देखो ना, बगुला भगत किसे कहते हैं? बगुला जब पानी में चलता है ना तो आंख बंद किए रहता है, और मछली को भी लगता है कि वो मुझे नहीं पकड़ेगा, इसने आंख बंद कर रखा है। लेकिन जैसे ही मछली आती सोई अपने थ्रोट को, अपनी चोंच को डालता है और निकाल लेता है मछली को। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी झूठे वाले भगत बन करके बैठे हैं मुंह में शालिग्राम भर। तो नंद बाबा ने देखा, बोले ये बगुला भगत कहाँ से बैठे हुए? आज ये तपस्या करने बैठो, देखो कैसे बैठो है। सोई ठाकुर जी ने, वो नंद बाबा ने ठाकुर जी से पूछो कि लाला मेरे शालिग्राम में देखो क्या थे? ठाकुर जी गुम्मा फुला बोले अब बोल तो पाएंगे नहीं। बाबा ने कहा देखो लाला मेरे शालिग्राम कहाँ रखे, मुझको दिख ही ना रहे, पता नहीं कहाँ भाग गए, देखो तेने। बोले सुन नंद बाबा देखे तो उधर वाला गाल खुला हुआ है। सुन नंद बाबा ने एक गुलछा मारा, शालिग्राम बाहर आ गए।
तो ये यशोदा मैया बता रही है कि बाबा कृपा करो कि यानी आपके शालिग्राम में ना खाए हो। ये नंद बाबा को या से छिपाते डोले कि हमारे ठाकुर जी ये गुलाब जामुन समझ करके खा डाले। और नंद बाबा जब कहीं जाए ना तो अपने शालिग्राम को ताड़ पे धर करके जाते थे, जो ताड़ी होती ना घर में उस पे रख के जाते कि लाला पहुंच न पाए उस पे। तो बहुत कृपा करो कि आपके ठाकुर जी बच गए, केवल मेरे लाला ने खीर ही खाई। तो नंद बाबा ने वो गर्गाचार्य जी ने कहा कि चलो, यशोदा मैया ने फिर से खीर बनाई। अब वहां तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गुस्से में लेकर के गई और पटक दी थी। तो हमारे ठाकुर जी क्रोधित हो गए कि बड़ो टेढ़ो भगत है, पहले तो बुलाया करे मुझे और फिर मुझे मैया से डांट खवा दे। तो ठाकुर जी ना उस कमरे की खिड़की पे खड़े हो गए, जंगला पे ऐसे पकड़ के, और अपने दोनों ऐसे छोटे छोटे 2 दांत नीचे 2 दांत ऊपर उसे रगड़ रहे हैं बड़े गुस्सा। अभी कोई छोटा बालक गुस्सा ना तो उसे गुस्सा करवाने में और मजा आता है कि और गुस्सा करो और गुस्सा करो। बड़ा प्यारा लगता है छोटा बालक जब गुस्सा करता है। तो हमारे ठाकुर जी जंगला पकड़ के खिड़की पे खड़े हो रहे और गर्गाचार्य जी को घूर रहे हैं बड़ी जोर से। तो गर्गाचार्य जी भी टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, शैतान बालक। गर्गाचार्य जी भी डांट रहे, बड़े शैतान बालक है, सबरी भोग झूठे कर दे। तो ठाकुर जी इतने गुस्सा में है कि वो जंगला का वो जो लोहा है ना उसको अपने दांत से कुरेद रहे हैं। क्या करूं क्या करूं। गर्गाचार्य जी बोले शैतान बालक भाग यहाँ से। तो ठाकुर जी बोले अरे बाबा तेने मेरी अभी शैतानी देखी कहाँ, बना फिर से खीर बना, अब देख क्या करूंगा मैं। तो गर्गाचार्य जी फिर से खीर बनाए और फिर से ठाकुर जी को भोग लगाया। फिर हमारे ठाकुर जी गुटवन गए और कड़ी को खोला। यशोदा मैया बंद करके चली गई थी इस बार। तो ठाकुर जी कैसे करके खोल करके बाहर आ गए। अब फिर वो भोग लगाए, फिर माला जपने लगे। तो ठाकुर जी फिर से आए और खीर को शुरू हो गए अपने काम में, खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो इस बार ठाकुर जी साधारण नहीं, चतुर्भुज रूप में, छोटे से ठाकुर जी, उनके 4 हाथ, चतुर्भुज रूप में शंकर चक्र गदा पद्म लेकर के ठाकुर जी ऐसे बैठे हुए हैं, खीर को खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा स्तब्ध हो गए कि स्वयं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्रीमन नारायण है। और गर्गाचार्य जी ने प्रणाम किया और ठाकुर जी ने गर्गाचार्य जी से कहा कि गर्गाचार्य तुमको पता है ये मैंने तुमको अपने ये दर्शन क्यों कराया? तुमको पता है मैंने अपने ये दर्शन तुमको क्यों कराए? क्योंकि मुझे पता था कि कल जब मेरा तुम नामकरण संस्कार करोगे, नामकरण जब कल तुम मेरा करोगे तो तुम जब मेरी पत्रिका देखोगे तो तुमको तो वैसे भी पता चल जाना है कि मैं नारायण हूँ। और यदि तुमको उस समय पता चल गया कि मैं नारायण हूँ तो तुमने यदि हमारी मैया और बाबा से बता दियो तो गर्गाचार्य जी बोले अच्छा ही तो है, बता देंगे तो आपकी खूब सेवा हो करेगी। तो ठाकुर जी बोले इसमें थोड़ी ना सुख है, अगर मेरी मैया और बाबा को पता लगो कि मैं भगवान हूँ तो सोई क्या करेंगे, मुझे ले जाएंगे कहीं मंदिर में बैठा देंगे और दिन सुबह शाम में एक बार मिश्री डाल देंगी, हो गया। इसमें भगवान बनने में थोड़ी ना सुख है। अब देख लो मैंने कई बार कहा ना, ठाकुर जी को भगवान बनने में सुख नहीं है, उनको प्रेम पाने में सुख है। ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को मना कर रहे हैं कि मैया से यहाँ बताइयो कि मैं नारायण हूँ, क्योंकि पता चल गया तो मुझे मंदिर में बैठा देंगे, सुबह शाम मिश्री डाल देंगी, हो गया। अब भगवान बनने में मजो ना आए, मुझको तो लाला बनने में ही मजो आया करे। मेरी मैया कितने प्रेम से मुझको मक्खन खवावे, मुझको अपने पास सुवावे खिलावे, और वहाँ को मीठो मीठो जो डांट होवे, मैया मुझको डांटे ना, बड़ो मजो आया करे मुझको। तो ठाकुर जी को भगवान बनने में मजा नहीं आता। तो गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने मना कर दिया कि नहीं बताना नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है नहीं बताऊंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंचे और यशोदा मैया और रोहिणी मैया बोली कि हमारे कुलगुरु तो शांडिल्य मुनि हैं और ये तो वसुदेव जी के कुलगुरु हैं, कुल पुरोहित।
लेकिन ये कहीं फक्कड़ बाबा तो ना है, हमारे लाला को कहीं इधर उधर नाम ना रख दे। तो गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए यशोदा और रोहिणी ने क्या किया? रोहिणी मैया ने कन्हैया को ले लिया और यशोदा मैया ने दाऊ को ले लिया और बोली कि चलो बाबा की परीक्षा लेते हैं। अगर बाबा ने सही सही बता दियो कि तुम्हारा बालक कौन सा है तो मान जाएंगे ये पांचों वाले बाबा है। तो परीक्षा लेने के लिए गई तो सोई जैसे गौशाला में पहुंची तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा और गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे रोहिणी, हे यशोदा मैया, ये जो आपके गोद में है ना रोहिणी पुत्र, बता दिया उन्होंने कि आपके गोद में आपका पुत्र नहीं है, आपके गोद में रोहिणी पुत्र है। तो उनका नामकरण किया और कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो बोले मैया, ये जो आपकी गोद में ये जो लाला है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूँ। इससे बल की, इसका नाम तो राम है लेकिन बल की अधिकता के होने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा? बलराम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन श्रीहृदो गुणे आकाश्यते राम इति बलादित्या बलम विदु। बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम होगा। और कई सारे नाम रखे, शंकरषण आदि। और राम नाम इसलिए रखा, पहले तो राम नाम रखा कि राम नाम होगा। क्यों? क्योंकि ये राम की तरह सबको आकर्षित करेगा, गंभीर होगा, इसलिए इसका नाम राम। लेकिन बल की अधिकता के कारण इसका नाम बलराम। शंकरषण, जो अपनी ओर सबको आकर्षण करे, इसलिए इसका नाम शंकरषण। तो कई सारे नाम बलराम जी के रखे गए। और फिर रोहिणी मैया के गोद में जो बालक था कन्हैया, जैसे ही ठाकुर जी को, जैसे गर्गाचार्य जी ने रोहिणी मैया की गोद में देखा ठाकुर जी को, तब कहते हैं गर्गाचार्य जी, शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण तांगतः। कहते हैं मैया, ये जो आपकी गोद में जो लाला है ना, ये पहले जन्म में कभी इसने जब और भी अवतार इसने धारण किए हैं, इसका और भी जन्म हुआ। किसी जन्म में श्वेत वर्ण का हुआ और कई जन्म में वो पीले रंग का हुआ इसका रंग, और इस जन्म में ये कृष्ण रंग का हुआ है। कृष्ण, मैंने कहा ना, कृष्ण मतलब काला नहीं होता। ठाकुर जी हमारे काले भी नहीं है, वो तो कई सारे हमारे ऐसे बोल देते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी मिक्सचर रंग में, कई सारे जितने रंग होते हैं उन सबको मिला दो ना, उस रंग के हमारे ठाकुर जी। ना नीले है, ना हरे है, ना पीले है, ना गुलाबी, काले भी नहीं है हमारे ठाकुर, बड़े अलग ढंग के हैं ठाकुर जी। तो उन्होंने कहा इसका नाम कृष्ण होगा। इदानीं कृष्ण तांगतः। कृष्ण, कृष्ण मतलब, कृष्ण जो है वो भूवाचक शब्द है। जो पृथ्वी पे रहने वाले हैं उन सबको कृषि कहा जाता है। और ण मतलब निवृत्ति वाचक शब्द है। मतलब जिस भूमि पे रहने वाले व्यक्ति जिस नाम को ले और जिस नाम से उनकी निवृत्ति हो वो कृष्ण है। तो ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा और ठाकुर जी का इस प्रकार से कृष्ण नाम रखा गया और सब लोग प्रसन्न हैं ठाकुर जी का नाम सुनकर के। और फिर उसके बाद ठाकुर जी का नामकरण हुआ और अब ठाकुर जी की बाल लीला सुखदेव जी बताते हैं। ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे बड़े हुए और कैसे अब ठाकुर जी हमारे इतने शैतान हैं
एक बार ठाकुर जी हमारे धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने जब बोलना शुरू किया, हमारे ठाकुर जी अभी तक तो बोल नहीं रहे थे ठाकुर जी, और ठाकुर जी अब हमारे बोलने लगे। एक दिन मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के खिला रहे थे और मैया ठाकुर जी को बुलाना सिखा रहे थे, लाला बोल मैया। तो ठाकुर जी, मैया रोज बुलवाती, बोल लाला मैया, ठाकुर जी कभी नहीं बोलते। लेकिन आज मैया ने कहा बोल लाला मैया, तो ठाकुर जी ने बोल दिया मैया। यशोदा मैया इतनी खुश हुई कि ठाकुर जी को दौड़ते दौड़ते लेकर के गई नंद बाबा के पास। बोली कि अरे सुनियो सुनियो, आज लाला ने मुझको मैया कहो है, आज मेरे लाला ने मुझको मैया कहो है। तो नंद बाबा ने लाला को गोद में ले लियो।